नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर इंग्लिश लिटरेचर सीरीज। आज हम बात करेंगे रिनाइसेंस पीरियड की, जिसे हिंदी में पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ये पीरियड 1500 से 1660 के बीच का है और यह इंग्लिश लिटरेचर के सबसे वाइब्रेंट और क्रिएटिव पीरियड्स में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं रिनाइसेंस आखिर है क्या। रिनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म। ये शब्द लैटिन वर्ड रेनेसेंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू बी बॉर्न अगेन। इस पीरियड को रिबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग कहा जाता है। यूरोप में कला, साहित्य, विज्ञान और मानव चेतना का जबरदस्त विकास हुआ। पीपल बिकम मोर क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। उन्होंने पुराने ग्रीक और रोमन विचारों को फिर से अपनाना शुरू किया। रिनाइसेंस की शुरुआत हुई थी 14वीं सदी में इटली से और धीरे धीरे ये विचार पूरे यूरोप में फैल गए। इंग्लैंड में ये मूवमेंट लेट 15th सेंचुरी में पहुंचा। 1476 में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। इस इन्वेंशन ने एजुकेशन और किताबों की दुनिया में क्रांति ला दी। अब लोग ज़्यादा पढ़ सकते थे, सोच सकते थे और अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते थे। इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा थी ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब है इंसान को सेंटर में रखकर सोचना। फोकस वॉज नाउ ऑन ह्यूमन पोटेंशियल, अचीवमेंट्स एंड इमोशंस। अब बात करते हैं रिनाइसेंस लिटरेचर की मुख्य विशेषताओं की। पहला है रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन नॉलेज, मतलब कि पुराने क्लासिकल टेक्स्ट का पुनर्जागरण हुआ। दूसरा इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि व्यक्ति की पहचान, उसकी सोच और आत्मविश्वास को महत्व मिला। तीसरा है साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और डिस्कवरीज, लोगों में खोज और तर्क की भावना आई। चौथा वर्नाक्युलर इंग्लिश, यानी आम लोगों की भाषा में लिखना शुरू हुआ, जिससे लिटरेचर ज़्यादा एक्सेसिबल बना। ये लिटरेचर जिंदगी, ब्यूटी, नेचर और इंसानी भावनाओं पर फोकस था। इस युग के कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं ये रही। सर थॉमस मोरे, जिनका वर्क है यूटोपिया, एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना। विलियम टिंडल, पहली बार बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एडमंड स्पेंसर, द फेरी क्वीन, एक एलेगोरिकल एपिक पोएम। क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसमें इंसान की महत्वाकांक्षा दिखाई गई। बेन जॉनसन, वॉल्पोने और द एक्लेमिस्ट, शार्प सटायरिक प्लेज। और सबसे महत्वपूर्ण विलियम शेक्सपियर, जिनके नाम पर 37 प्लेज और 154 सोनेट्स दर्ज है। विलियम शेक्सपियर को रिनाइसेंस का सेंट्रल फिगर माना जाता है। उन्होंने ह्यूमन इमोशंस, पॉलिटिक्स, पावर, एम्बिशन, बिट्रायल जैसे टॉपिक पर लिखा। उनके फेमस प्लेस है हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट। उनके कैरेक्टर्स रियल लगते हैं, फ्लो, कॉम्प्लेक्स और डीपली ह्यूमन। उनका ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इंसानी नेचर का अध्ययन है। ये युग इंग्लिश ड्रामा का गोल्डन एज था। द ग्लोब थिएटर जैसे मंचों पर बड़े पैमाने में नाटक प्रस्तुत किए जाते थे। पोएट्री भी खूब फली फूली। सर थॉमस वॉट और हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने सोनेट फॉर्म को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। ये सोनेट्स में प्रेम, सौंदर्य और भावना को आर्टिस्टिक तरीके से व्यक्त किया गया। रिनाइसेंस पीरियड का अंत अराउंड 1660 में माना जाता है, जब किंग्स चार्ल्स II की सत्ता में वापसी हुई। इसके बाद आया नियो क्लासिकल पीरियड, जो नियमों, अनुशासन और लॉजिक पर आधारित था।
लेकिन रिनाइसेंस की छाया इंग्लिश लिटरेचर पर हमेशा बनी रही। इसकी थिंकिंग, इसकी ब्यूटी और इसका आर्टिस्टिक स्पिरिट आज भी इंस्पायर करता है। चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। रिनाइसेंस का मतलब है रिबर्थ, यानी कि यह काल 1500 से 1660 तक फैला। ह्यूमनिज्म और क्लासिकल लर्निंग इस युग की पहचान थी। प्रमुख लेखक थे विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और एडमंड स्पेंसर। ड्रामा और पोएट्री ने नई ऊंचाइयां हासिल की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लिटरेरी जर्नी के साथ। धन्यवाद।